नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं और हजारों की संख्या में नहीं, कई राज्यों में तो करोड़ों की संख्या में वोटर लिस्ट से नाम लोगों के कट गए हैं। और बीएलओ पर इतना दबाव था, जो बूथ लेवल ऑफिसर थे, जो घर घर जाकर फॉर्म भर रहे थे, उन पर तो इतना दबाव आ गया था कि उन्होंने तो कईयों ने तो सुसाइड कर लिया और साथ ही कईयों को हार्ट अटैक आ गया। बहुत सारे बीएलओ की इसमें मौत हो गई। अब दोस्तों, जैसे जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन राज्यों में जिन लोगों के नाम कटे हैं उनको क्या किया जा रहा है, हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है, सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, तो वहां पर शुरुआती फेज में 32 लाख लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है, सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। अब इन सुनवाई के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, इसका पर्पज क्या है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, तब आपको वोटर लिस्ट में नाम आपका जोड़ा जाएगा जिन लोगों के कटे हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही इसका विरोध क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या सोच रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई चल रही है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुरुआत से हम देखते हैं कि शुरुआत से अगर हम देखें तो जैसे किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट में लोगों के नाम कटे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। साथ ही तमिलनाडु में 97 लाख, गुजरात में 73 लाख, पश्चिम बंगाल में 58 लाख, राजस्थान में 44 लाख, मध्य प्रदेश में 42.74 लाख, छत्तीसगढ़ में 27.34 लाख, केरल में 24 लाख, 1.03 लाख, पांडुचेरी में 1.01 लाख, गोवा में, अंडमान निकोबार में 64,000, 1616 लक्षद्वीप में। मतलब बहुत सारे लोगों के नाम इसमें काटे गए हैं। अब जैसे ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, पश्चिम बंगाल में काम पूरा हो गया है, तो हियरिंग्स पे बुलाने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? जैसे जो पिछली वोटर लिस्ट थी 2002 और 2004 के दौरान, जो पिछली वोटर लिस्ट बनी थी, उसके दौरान अगर जो अब वोटर लिस्ट बन रही है, जो एसआईआर के दौरान जो ताज़ा निरीक्षण किया जा रहा है, उसमें अगर जिनका डाटा मैच नहीं हो रहा है, जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनको सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है, हियरिंग्स के लिए बुलाया जा रहा है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जैसे पिछले वोटर लिस्ट में जो भी नाम जुड़े थे, या तो फर्जी तरीके से जुड़ाए गए थे या फिर डुप्लीकेट तरीके से जुड़ाए गए थे, उन घोस्ट वोटर्स को ढूंढना, जिससे कि इनको हटाया जा सके और इनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सके। अब इसमें दोस्तों, जन सुनवाई के दौरान, जैसे सुनवाई के दौरान, हियरिंग्स के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बताने होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड आपको बताना होगा, लेकिन आधार कार्ड जरूरी नहीं है। यह एक ही आधार कार्ड आपको साबित नहीं कर सकता, क्योंकि पहले 2002-2004 के समय तो आधार कार्ड बने नहीं थे। तो आधार कार्ड को इसमें क्या किया गया है कि आधार कार्ड के साथ आपको और भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। तो यह अकेला क्या नहीं कर सकता, अकेला यह साबित नहीं कर सकता कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको दिखाना होगा। और सबसे मजबूत जो चीज़ है वो भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं होता, तो पासपोर्ट आपको दिखाना होगा। ये भी नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो, वो आप दिखा सकते हैं। पेंशनर, अगर आप सर गवर्नमेंट जॉब में है, आप पेंशनर हैं, तो आप पेंशनर के जो भी दस्तावेज हैं, चाहे आइडेंटिटी कार्ड है, आप कोई भी आप दिखा सकते हो। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हो। जमीन या मकान का आवंटन, आपके पास पट्टा है या जमीन के कागजात हैं, वो आप दिखा सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हैं। जैसे एनआरसी में, जैसे आसाम के रहने वाले लोग हैं तो एनआरसी में नाम है आपका, तो वो आप दिखा सकते हैं। परिवार रजिस्टर में नाम है तो आप दिखा सकते हैं। किसी भी अन्य सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, वो अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं। और जैसे सिटीजनशिप, नागरिकता का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आप 11 प्रमाण पत्र जो जरूरी हैं उनमें से कोई एक आप दिखा सकते हैं। आधार कार्ड को मिलाकर कुल टोटल 12 ऐसे प्रमाण पत्र हैं, ऐसे दस्तावेज हैं जो आप दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध इसलिए किया जा रहा है, जो भी विपक्ष की पार्टी हैं वो इसलिए विरोध कर रही हैं। वो कह रही है कि जरूरी वोटर्स को कम किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में तो जो बांग्लादेश के इलीगल माइग्रेंट्स बसे हुए हैं, जिन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाया है, फर्जी तरीके से वोटर ID में नाम जुड़वा लिया है, राशन कार्ड बनवा लिया है, उनको ढूंढ कर निकाला जा रहा है। और यूपी में तो योगी जी ने सख्त आदेश दे दिया है कि जो भी बांग्लादेशी यहाँ पर रोहिंग्या है या बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं, उनको ढूंढ कर निकालो। और हर जिले में तो डिटेंशन सेंटर बनाया गया है,
कि वहां पर इनको भेज दो ताकि इनको जल्दी से जल्दी अपने देश भेजा जा सके। अब इनका एक और तरीका यह है कि जैसे विपक्ष का यह कहना है कि जैसे एनआरसी नागरिकता साबित करने के लिए बनाया गया था, उसी तरीके से यह नागरिकता साबित करने का एक नया तरीका है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है, तो विपक्ष ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह तो बताए कम से कम कि एसआईआर की प्रक्रिया किस आधार पर जारी की गई है, किस आधार पर यह चल रही है, किसका आधार पर यह काम करती है और कितने समय इसमें लगेगा, कितने दिन इसमें लगेंगे। ये तो लगातार बढ़ती जा रही है और अंतिम जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 7 फरवरी 2026 को आएगी। तो दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ये सब कागजात आपके पास रखने होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।